हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के चैप्टर 4 एक्सरसाइज 25 को डील करेंगे, जिसमें द का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसानी से हम लोग इस बात को समझ लेंगे कि द का यूज कब करना है और कब नहीं करना है। सबसे पहले सेंटेंस को देखिए, हाथी मजबूत होता है। यहां मैं लिखूंगा द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्ग। ऐसा क्यों, यहाँ द क्यों लगाया मैंने? इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है। जब आप किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की मदद से उसकी पूरी जाति का बोध कराना चाहते हैं तो वहां द का यूज करते हैं। यानी हमने यहाँ एलिफेंट को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में रखा है, लेकिन बात सिर्फ एक एलिफेंट की नहीं हो रही है, बात पूरे एलिफेंट समुदाय की हो रही है। इस वजह से हमने वहां द का यूज किया। अब घोड़ा उपयोगी होता है, तो यहां भी हम लोग लिखेंगे द हॉर्स इज यूजफुल। द हॉर्स इज यूजफुल। गाय एक जानवर है, यहां भी हम लोग लिखेंगे द काउ इज एन एनिमल। एनिमल में वॉवेल साउंड है इसलिए। कुत्ता एक वफादार जानवर है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यानी इन सारे एग्जाम्पल्स में एक की सहायता से हम उसके पूरी जाति की बात कर रहे हैं, इसलिए द का यूज कर रहे हैं। द काउ इज अ फोर फुटेड एनिमल। चौपाया मतलब फोर फुटेड यानी चार पैर वाले, ठीक है। गाय नेक होती है, द काउ इज जेंटल। तो जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की मदद से उसके पूरे जाति की बात करनी हो, उसके पूरे वर्ग की बात करनी हो, तो वहां हम लोग द का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही प्लूरल नाउन दिख जाए तो द को रोक दीजिए, द का यूज नहीं करेंगे। घोड़े उपयोगी होते हैं, यहां डायरेक्टली यूज करेंगे हॉर्सेस आर यूजफुल, ठीक है। गाय नेक होती है, प्लूरल है, द का यूज नहीं करेंगे। काउज आर जेंटल। बच्चे नटखट होते हैं, द का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे चिल्ड्रन आर नॉटी। और अभी इसका कॉन्सेप्ट ना, ये ह्यूमन की बात हो रही है, इंसानों की, तो इसके बारे में और भी द का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज में। फिलहाल अभी इतना ही कि बच्चे नटखट होते हैं, इसमें हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी खास बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों के एक नॉर्मल से व्यवहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिल्लियां फुर्तीली होती हैं, प्लूरल में लिखा गया है, द का यूज नहीं करेंगे। कैट्स आर एक्टिव, ठीक है। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का यूज नहीं करेंगे। जैसे दूध लाभदायक होता है तो मिल्क इज यूजफुल, मिल्क इज यूजफुल। शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट। यहां शहद भी, इसके हनी के साथ भी हम लोगों ने द का यूज नहीं किया, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। सोना पीला होता है, गोल्ड इज येलो, तो गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए द नहीं लगा। कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक, कोल अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए द नहीं लगा। लोहा मजबूत होता है, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, आयरन भी अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए द नहीं लगा। नमक उपयोगी होता है, सॉल्ट भी अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके साथ हम लोग द का यूज नहीं किए। चांदी उजली होती है, सिल्वर इज व्हाइट, सिल्वर भी अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके साथ द का यूज नहीं किया गया। तो तीन बातें। सबसे पहला, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की मदद से उसके पूरे वर्ग की बात करनी हो तो द का यूज करेंगे, और अगर वही चीजें प्लूरल हो जाए तो द का यूज नहीं करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज नहीं करेंगे। इस एक्सरसाइज में इतनी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप आसानी से बना सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू एवरीवन।